नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। वर्ल्ड वॉर का सीन, इजराइल वर्सेस लेबनान वॉर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इजराइल वर्सेस लेबनान वॉर, वर्ल्ड वॉर का सीन, ये आज की बड़ी खबर है। लेकिन पहले इस वक्त की टॉप 8 खबरें। गाजा में कुछ देर पहले आईडीएफ की बमबारी, ब्रेक करिए। हमले में दीर अल बला में 13 लोगों की मौत। दूसरी बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में 17 यूएन कर्मचारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने की पुष्टि। इस वक्त की बड़ी खबर, 17 यूएन के लोगों की मौत गाजा में। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजिप्ट गाजा के बीच खुला राफा बॉर्डर, ब्रेक करिए। गाजा में सहायता के लिए पहुंचे 20 ट्रक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, साउथ लेबनान में इजराइल का हमला, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। अब सीधे विजुअल्स के साथ राहुल। अवदीविका में रूस पर यूक्रेन का हमला, ब्रेक करिए विद वीडियो। हमले में तबाह रूस के कई आर्मर्ड व्हीकल, क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया गया, यह भी जानकारी आ रही है। अवदीविका में अटैक किया गया, ये देखिए तस्वीरें जरा। अवदीविका में जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें, टिकर पे खबर को अपडेट करिए जरा। अवदीविका में रूस पर यूक्रेन का हमला, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अवदीविका में रूसी पोजीशंस पर हमले के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। ये देखिए क्लस्टर बम से हमला किया गया, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रूस पर क्लस्टर बम से अटैक किया गया, ये उसी के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। अवदीविका में रूस पर क्लस्टर बम से अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, यूक्रेन का रूसी पोजीशंस पर विध्वंसक हमला, दिखाइए जरा। हाइमार्स से दागे कई मिसाइल, ये देखिए जरा, ये देखिए हाइमार्स से जो अटैक किया गया उसका वीडियो सामने आया है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ब्लैक सी में दिखा ब्रिटेन का फाइटर और जासूसी विमान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस ने किस तरीके से उसको खदेड़ा है, ब्लैक सी में उसकी तस्वीरें भेजी गई हैं। लोकेशन में मेंशन करिए, ये देखिए। इस सभी के बीच में राहुल, ये 8 खबरें दिखाइए और हमारे सभी सहयोगी और हमारे मेहमानों को तैयार रखिएगा। ये देखिए 8 खबरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए। गाजा में कुछ देर पहले आईडीएफ की बमबारी, गाजा में 17 यूएन कर्मचारियों की मौत, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। गाजा में मदद के लिए 20 ट्रक पहुंचे हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। साउथ लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में अवदीविका से 2 बड़ी खबरें हैं, रूस पर यूक्रेन का हमला और अवदीविका में क्लस्टर बॉम्ब अटैक जो रशिया के ऊपर इस्तेमाल किए गए वो हमारे सामने है। फिर हाइमार्स से कई मिसाइल्स आगे गए और रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर बोला है कि ब्लैक सी में किस तरीके से हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। सीधे आइए हमारे साथ, हमारे खास मेहमानों को लीजिए। सबसे पहले इस वक्त हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये मेरे साथ जनरल अनुज माथुर हैं, मेरे साथ मनीष इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सीधे चलिए, पहली बड़ी खबर, दुनिया के कई देशों में खतरे में इजराइल। बड़ी खबर, दुनिया के कई देशों में इजराइल पर खतरा, यह लिखिए उसको। मिडिल ईस्ट देशों में नहीं जाने की सलाह, यूएई, इंडोनेशिया, बहरीन नहीं जाने को कहा। मालदीव और तुर्की जाने से भी करे परहेज। राहुल नॉर्मल, ब्रेकिंग और शॉर्ट,
ये देखिए जरा, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, ये बड़ी खबर है। इसके तुरंत शॉट्स मंगाइए जरा, ये इस वक्त को दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी दी। ब्रेक करिए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी दी है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। टिकर ऑफ करिए ये जरा। ईरानियों से 24 घंटे में लेबनान छोड़ने को कहा गया। यह बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह पर इजराइल के बड़े हमले की आशंका। ईरान ने कहा हिजबुल्लाह को हमास से बड़ा खतरा मानता है इजराइल। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर सिर्फ ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान और इजराइल दोनों ने किस तरीके से वार्निंग इशू की है, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये दोनों ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, आप लेबनान से वापस लौटे, ईरान ने कहा है लेबनान खाली करो। दूसरी तरफ जो हमारे सामने खबर आ रही है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है मनीष। वो खबर यह है कि इजराइल ने कहा है पूरी दुनिया में हमारे ऊपर खतरा है। दिखाइए जरा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है मनीष। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में ना इजराइल केवल अपनी सरजमीन पर बल्कि दुनिया भर में जो इजराइल के एसेट्स हैं, इजराइल के लोग हैं, इजराइल की एम्बेसी है, उन पर खतरा है। क्योंकि अब ये लड़ाई दरअसल धर्म युद्ध के तौर पर लड़ी जाने लगी है। तमाम मुस्लिम देश जो हैं या उनके समर्थक या ऐसे लोग जो कि हमास के समर्थक हैं, वो सब इजरायली, चाहे वो व्यक्ति मिले, सैनिक मिले, उनके एसेट्स मिले, उन सब पर हमला कर रहे हैं। और ये एक हकीकत है और ऐसी घटनाएं घट भी रही है, ना केवल मिडिल ईस्ट में, चाहे वो इजिप्ट हो या फिर लेबनान हो या दूसरे और इलाकों में, बल्कि चीन जैसे इलाके, चीन जैसे देश में भी इजरायली पर हमले हुए। ओके मनीष, एक और चीज मनीष मैं आपसे पूछने वाला हूं, लेकिन मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी में लेबनान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान की इजराइल को बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। गाजा पर हमला नहीं रुका तो विध्वंसक होगी जंग। आ सकता है पूरा क्षेत्र। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनानी विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब की वार्निंग। ये बड़ी खबर है लेबनान को लेकर। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए राहुल, इस खबर की वार्निंग पर आइए, इसकी वॉल पर आइए, और मैं चाहूंगा लेबनान की खबर की ब्रेकिंग बगल में दिखाइए, और इसके बाद सीधे आइए। ये बड़ी खबर है लेबनान को लेकर। लेबनान ने युद्ध की तैयारी में, लेबनान हमास इजराइल वॉर की चपेट में आ सकता है पूरा क्षेत्र, ये उन्होंने वार्निंग दी है। सीएनएन को इंटरव्यू दिया इनके फॉरेन मिनिस्टर ने। युद्ध की तैयारी में लेबनान ने इजराइल को दी चेतावनी। नेक्स्ट दिखाइए। गाजा पर हमला नहीं रुका तो जंग में शामिल होंगे कई देश। नेक्स्ट दिखाइए। लेबनान के राहुल, ये शॉर्ट चेंज करिएगा। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने वार्निंग दे दी है। यह जानकारी आ रही है, जंग बढ़ी तो इजराइल सुरक्षित नहीं रहेगा, अब्दुल्ला हबीब ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए। येमेन की तरफ से वार्निंग। येमेन के हूथी विद्रोहियों की बड़ी धमकी। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल को हूथी विद्रोहियों ने दी धमकी। ब्रेक करिए विद वीडियो। ट्रिगर पर हमारे हाथ, बस आदेश का इंतजार। यह बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, हूथी विद्रोही जिनका वीडियो, ये पुराना आर्काइवल वीडियो है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा, क्योंकि एक और बड़ी खबर है। यहूदियों के खिलाफ आईएसआईएस का खतरनाक प्लान। ये बड़ी खबर है। ब्रेक करिए।
आईएसआईएस की यहूदियों को लेकर बड़ी धमकी, पहली लाइन चेंज करिए। दुनिया भर में यहूदियों पर हमले का ऐलान। आईएसआईएस ने यहूदी पर हमले का बताया 3 प्लान। यहूदियों के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है आईएसआईएस। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और इसके बाद मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, यमन, हूती, आईएसआईएस, लेबनान, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, हम तो यूक्रेन में सोच रहे थे, वॉर सीमित है, मिडिल ईस्ट तो पूरा धधक रहा है। इज दिस नॉट वर्ल्ड वॉर? यस निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक तो आपसे थोड़ी सी इजाजत लूंगा। आपको मुबारकबाद देनी है एक बार फिर पहला नंबर आने के लिए। थैंक यू सर। यस, कांग्रेचुलेशन, यू पीपल आर सिंपली द बेस्ट। अच्छा, अब ये मैं बता रहा हूं आपको, देखिए ये हम पहले से भी कहते रहे हैं और खास करके आपका चैनल सदैव से कहता रहा है, ये जो जिस प्रकार से ये अपने आयाम बढ़ा रही है, जिस प्रकार से इसके डायमेंशंस बढ़ रहे हैं, चाहे वो वहां जो रशिया यूक्रेन हो या यहां पर हो, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़े एस्केलेशन की ओर स्लोली बढ़ रही है। हालांकि कुछ लोग इसको एस्केलेशन को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आयाम हासिल कर सकती है और पूरी दुनिया को विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। सर, मैं इसीलिए ये जानकारी दे रहा हूं। वर्ल्ड वॉर का सीन, इजराइल वर्सेस लेबनान वॉर। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक बार फिर से दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, सीरियसनेस देखिए। लेबनान धमकी दे रहा है, आईएसआईएस धमकी दे रहा है, हूती के जो विद्रोही हैं, जो कि ईरान के समर्थित हैं, वो धमकी दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब आप बताइए मुझे क्या हालात हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान समर्थित लड़ाकों ने इजराइल पर किया अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ के ठिकानों पर किया रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। रेजिस्टेंस कमेटी ने जारी किया वीडियो। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है ईरान समर्थित लड़ाकों ने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। बमबारी में हिजबुल्लाह ठिकानों को तबाह किया गया। यह देखिए जरा, लेबनान की तरफ से इजराइल पर अटैक नाकाम। यह बड़ी खबर है। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल जरा। और राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा जरा। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। दक्षिण इजराइल का दक्षिण लेबनान पर अटैक। ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान के रामाइत शहर पर अटैक किया गया। वीडियो के साथ राहुल, हिजबुल्लाह लड़ाकों को निशाना बनाया गया। यह देखिए, मेजर अटैक किया गया है। यह देखिए जरा, दक्षिण लेबनान में अटैक है। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि लेबनान से शायद युद्ध शुरू हो चुका है। सीधे चलिए, मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर मौजूद हैं। विनोद सर, ये 3 ब्रेकिंग में दिखा रहा हूं। एक तो फिलिस्तीन समर्थित ग्रुप ने मोर्टार से अटैक किया, वो ईरान समर्थित है। लेबनान पे जो अब कल रात में हमले किए गए, क्या मैं ये कह सकता हूं सर लेबनान से युद्ध शुरू हो चुका है? अब किस चीज का मतलब, अब कहने की जरूरत क्या है कि युद्ध नहीं शुरू हुआ है? 5-5 किलोमीटर के दोनों तरफ से इलाके खाली करा लिए गए, नॉन स्टॉप अटैक चल रहा है। व्हाट मोर? देखिए, आपको ये 2 कनेक्टेड चीजें बताऊंगा मैं आपको। मनीष ने, आपको याद होगा, 2-3 दिन पहले रिपोर्ट किया था कि मजदाल शाम्स के बीच में जो अटैक हुआ था, दैट इज नॉर्थ इजराइल में, और ये उसका काउंटर अटैक है जहां तक मैं पढ़ रहा हूं। तो अप टू टायर, TYRE, इसके नीचे मैं मैप लगाया हूं ऊपर, TYRE जो टायर करके जगह है उनके, वहां से सबसे ज्यादा वेपन्स फ्लो इन कर रहे हैं जो नॉर्थ इजराइल पे अटैक हो रहा है। तो लेबनान पे अटैक मेरे ख्याल से लेट हुआ है। इफ एनीथिंग ये जल्दी हो जाना चाहिए था। ये जो 3 इजरायली सोल्जर्स मरे, हो सकता है वो मरते ना। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच देर आए, दुरुस्त आए, क्योंकि लेबनान को नहीं रोका गया। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा सवाल विनोद सर, क्या आपको लगता है कि लेबनान से युद्ध शुरू हो चुका है या ये सिर्फ स्टार्टिंग के स्कर्मिशेस हैं?
देखिए, युद्ध की परिभाषा क्या है? जब Exactly. एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अपना विल थोपने की कोशिश करता है, और उस विल थोपने की कोशिश में जब एक बुलेट फायर करता है, वो युद्ध शुरू सर हो मैं एक चुका और है। खबर दिखा रहा हूं यहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक। ब्रेक करिए। दक्षिण इजराइल से लगे इलाकों पर अटैक किया गया। विद वीडियो दिखाइए राहुल जरा। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीन का इजराइल पर हमला। ब्रेक करिए विद वीडियो। यह देखिए जरा, इजराइल पर मोर्टार से किया गया हमला। यह देखिए जरा, फिलिस्तीन पॉपुलर फ्रंट ने जारी किया वीडियो। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। यह मोर्टार से अटैक किया गया है। फिलिस्तीन के पास ज्यादा हथियार नहीं है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह आंकड़ा जो है यह बढ़ने वाला है। इस सब के बीच में राहुल जरा वर्ल्ड वॉर का सीन, इजराइल वर्सेस लेबनान वॉर आप देख रहे हैं। अब कहानी बदल रही है। अब कहानी यह है, जरा सीधे आइए, हमास की हम बात कर रहे हैं। हमास में हड़कंप, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमास में जो हालात हैं वो कितने भयावह हो गए हैं, वो टेंशन में हैं। कैसे? पहली बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। विद वीडियो दिखाइए जरा। रॉकेट और मोर्टार से विध्वंसक हमले किए गए। यह देखिए जरा, हमास के ठिकानों को बनाया गया निशाना। यह देखिए जरा, गाजा में ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। इस सब के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। हमास के ठिकानों पर इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। यह देखिए जरा, इजराइल के हमले में हमास कमांडर मारा गया। प्रोडक्शन यूनिट में इंजीनियर था महमूद जवीही। यह देखिए जरा, हमले में हमास की इमारत तबाह हो गई है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। यह देखिए जरा, हमास के ठिकानों पर इजराइल का विध्वंसक हमला। इजराइल के हमले में हमास कमांडर की मौत। प्रोडक्शन यूनिट में इंजीनियर था महमूद जवीही। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, गाजा में इजराइल का विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। यह देखिए जरा, वीडियो देखिए जरा। हमले में हमास के कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया। हमास के कई बंकर तबाह कर दिए गए। एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पोस्ट किया नष्ट। यह भी जानकारी आ रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। और चाहूंगा मैं राहुल, अब इसके बाद आप सीक्वेंसिंग इस तरीके से करिए कि इसके बगल में पुराना वाला शॉट दिखाइए। यह देखिए, जो अभी अभी हमने शॉट चलाया, ये दोनों शॉट दिखाइए जरा। एक आपके पास सैटेलाइट विजन शॉट है जो ड्रोन से लिया गया है, बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं। और एक और शॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, गाजा में कमांड सेंटर और हमास के ऑपरेटिव को मार दिया गया। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर विद वीडियो। गाजा में इजरायली अटैक में 30 लोगों की मौत। यह देखिए जरा, फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी ने किया दावा, रफा के रिहायशी इलाकों में हमला किया गया है। जमालिया में भी आईडीएफ की बमबारी। यह देखिए जरा राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। गाजा में जो बमबारी की गई है, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। टिकर पे खबर अपडेट करिए जरा प्लीज। यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यह देखिए जरा, और सीधे चलिए मनीष से क्विक रिएक्शन। मनीष, एब्सोल्यूट ब्रूटैलिटी गाजा में है, लेकिन हमास को बहुत नुकसान पहुंचा है पिछले 24 घंटे के अंदर। क्या यह बात सही है? बिल्कुल, देखिए, हमास को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हमास के टॉप लीडरशिप का सफाया किया जा रहा है। हमास के जो पॉलिटिकल विंग के लोग हैं या उनके जो पॉलिट ब्यूरो के लोग हैं, उन सबको अरेस्ट किया जा रहा है। और हमास के तमाम समर्थकों को चुन चुन कर 1000 से अधिक हमास के समर्थकों को अभी इजरायली फोर्सेस ने पकड़ रखा है। और उनके तमाम मिलिट्री ठिकाने हों या दूसरे और ठिकाने, उसको एयर स्ट्राइक में ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद की जो तैयारी है वो और विध्वंसक है। जब इजरायली फोर्स और अमेरिका की डेल्टा फोर्स ये सब अटैक करेगी एक साथ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए भी उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस, सारा अटेंशन राफा क्रॉसिंग के पास आ गया है। इस वक्त मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि राफा क्रॉसिंग में
जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी तब तक इन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, और जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा उसको लेकर थोड़ा सा डेस्परेट है यहाँ पर IDF के लोग, मनीष, इन्हें लगता है कि अब इन्हें बी विद मी। मैं आपको बता रहा हूं राहुल, मैं अपनी अगली ब्रांडिंग को यहां पर टीज करना चाह रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज की सबसे शॉकिंग न्यूज वो है न्यूक्लियर टेस्टिंग। राहुल दिखाइए जरा, उसके बाद में वापस इसका न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर का सीन, न्यूक्लियर टेस्टिंग आज की सबसे शॉकिंग न्यूज है ये। लेकिन राहुल वापस आइए, हमास में हड़कंप, ये बड़ी खबर मैं आपको अब से ठीक 5 मिनट के अंदर दिखाने वाला हूं। न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन 24 घंटे में गाजा में 352 लोगों की मौत। ब्रेक करिए, ये देखिए 14 दिन में, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, 14 दिन में 4137 फिलिस्तीनियों की मौत। फिलिस्तीनियों की मौत में 70% बच्चे और महिलाएं शामिल। 14 दिन में 1400 इजरायलियों की मौत। ये बड़ी खबर है। मौत का आंकड़ा जो है, सीधे आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये आंकड़े दिखाते वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखिए, गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत 4100, गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत भी दिखा रहे हैं, और यहां पर जख्मी 13000 हैं। नेक्स्ट दिखाइए जरा, फिर इजरायलियों की मौत 1400 और जख्मी 4600। ये देखिए, वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों की मौत 82, जख्मी 1400, इजरायलियों की मौत 1, जख्मी 9। ये जानकारी आ रही है। मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली युद्ध जो है वो थम नहीं रहा है। एक और बड़ी खबर, 15 दिन से जारी है इजराइल फिलिस्तीन की जंग। ब्रेक करिए, गाजा में इजराइल पर 6900 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। विद द वीडियो राहुल, रॉकेट दागे गए। IDF हमलों में बर्बाद हो चुका है गाजा। गाजा में 30% से ज्यादा रिहायशी इलाकों में इलाके हमले में नष्ट। करीब 5600 लोगों की हो चुकी है मौत। यह बड़ी खबर है। सीधे आइए राहुल, जरा इसका बिग वॉल दिखाइए, और राहुल जो पहले वाली खबर है उसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। गाजा में 1000 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत हो चुकी है, यह जानकारी आ रही है। फिर देखिए, गाजा में हमास के दर्जनों सीनियर लीडर की मौत हो चुकी है, यह जानकारी आ रही है। इस खबर के शॉट चेंज करिए राहुल जरा, यह बड़ी खबर है, इसके शॉट चेंज करिए। हमने थोड़ी देर पहले अलग शॉट दिखाए थे। गाजा में कम से कम 14 दिन के अंदर 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, यह जानकारी आ रही है। फिर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक अगली बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, इजराइल फिलिस्तीन जंग में रिपोर्टिंग पड़ रही है भारी। ब्रेक करिए, जंग कवर करते करते 15 दिन में 22 पत्रकारों की मौत। युद्ध के दौरान 18 फिलिस्तीनी पत्रकारों की गई जान। 3 इजरायली, 3 लेबनान जर्नलिस्ट की भी मौत। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबके बीच में सीधे आइए, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, अब की बड़ी खबर ये देखिए, चेंज करिए जरा। अब वर्ल्ड वॉर का सीन, न्यूक्लियर टेस्टिंग। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का बड़ा खतरा। ब्रेक करिए, अमेरिका ने किया परमाणु परीक्षण, यह दावा किया गया है। अमेरिका के परमाणु परीक्षण का दावा, करेक्ट करिए वो लाइन। नेवादा न्यूक्लियर साइट पर किया गया परमाणु परीक्षण। परमाणु अप्रसार की नई तकनीक के लिए परीक्षण। अमेरिका ने कहा, रूस के परमाणु परीक्षण से प्रतिबंध हटने के बाद अमेरिका का परीक्षण। मैं चाहूंगा जरा इस खबर में लिखिए, यह फॉक्स न्यूज ने कहा है। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। फॉक्स न्यूज ने कहा है ये। सीधे आइए जरा, ये बड़ी खबर फॉक्स न्यूज और ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूं।
अमेरिका ने किया न्यूक्लियर टेस्ट, यह जानकारी आ रही है। बल्कि जानकारी आ रही है न्यूक्लियर साइट पर एक बड़ा एक्सप्लोजन किया गया है। नेवादा की न्यूक्लियर साइट पर किया गया परमाणु परीक्षण। जानकारी यह है कि बड़ा एक्सप्लोजन किया गया है। परमाणु प्रसार की नई तकनीक के लिए परीक्षण अमेरिका ने कहा है। अन्य देशों में परमाणु विस्फोटकों का पता लगाना मकसद है, अमेरिका ने कहा है। परमाणु परीक्षण के मामले में रूस और अमेरिका बराबर, रूस ने कहा है। रूस परमाणु परीक्षण प्रतिबंध समझौते से हटा। 1996 में हुआ था परमाणु विस्फोट प्रतिबंध समझौता। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, इसकी ब्रेकिंग तुरंत करेक्ट करवाइए राहुल। सीधे आइए, दुनिया में परमाणु परीक्षण, ये देखिए सीधे सामने से हटाइए, जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, ये हटाइए जरा। अब अमेरिका में साल 1945 से 1992 के बीच में 1032, 1992 के बाद कभी नहीं हुआ, यह कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि यह अभी हुआ है। सोवियत संघ ने 1949 से 1990 तक किया, 715 परीक्षण किए हैं। दावा किया जा रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ब्रिटेन साल 1952 से लेकर 1991 तक 45 परीक्षण किए। फ्रांस 1960 से लेकर 1996 तक करीब 210 परीक्षण किए। चीन 1964 से 1996 तक 45 परीक्षण किए। भारत की अगर बात की जाए, साल 1998 में 2 परीक्षण किए। पाकिस्तान साल 1998 में 2 परीक्षण किए। उत्तर कोरिया 2006 से 2017 में कई परमाणु परीक्षण किए हैं। राहुल, ये खबर की ब्रेकिंग लीजिए, इसकी वॉल लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, दिस इज वेरी वेरी सीरियस। कैसे देखते हैं आप? परमाणु परीक्षण हो गया है, यह दावा किया है फॉक्स न्यूज ने, ब्लूमबर्ग ने। कहा जा रहा है न्यूक्लियर साइट पर एक्सप्लोजन किया गया है। निशांत, देखिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। ये जो अगर ये बात सही है तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक थोड़ी सी होड़ लगेगी न्यूक्लियर परीक्षणों की, और वो होड़ सिर्फ रशिया और अमेरिका के बीच ही ना हो करके कोई उत्तर कोरिया जैसा रोग कंट्री भी इसका फायदा उठा करके इसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और न्यूक्लियर टेस्टिंग कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा खतरे की तरफ इसका इशारा जा रहा है। और देखेंगे कि अगर आप ये किसी तरह से ये आगे बढ़ गया और ये होड़ लगी और कोई की वजह से एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, तो हमें बहुत बड़े डिजास्टर। सर, मैं आपको एक और डिजास्टर की एक और चिंताजनक खबर बता दूं। आज की बड़ी खबर, बी विद मी सर। रूस यूक्रेन जंग से बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस ने तैनात की न्यूक्लियर मिसाइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमले के लिए तैयार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल, यह बड़ी खबर है। रूस में गुप्त लॉन्च पैड पर तैनात की गई न्यूक्लियर आईसीबीएम। रशियन सेना की रिपोर्ट में दावा, वीडियो भी आया। राहुल, दिखाइए जरा ब्रेकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, उसका वीडियो है, ये नहीं है, दूसरा वीडियो है उसका। जरा रूस यूक्रेन जंग से ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक खबर को मैं रिपीट कर रहा हूं राहुल। अगली खबर की सीधे वॉल पर आइए राहुल, जरा वॉल पर आइए। मैं खबर आपको दिखा रहा हूं, सीधे वॉल पर आइए। एटमी तैयारी में 3 सुपर पावर्स हैं, यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा उसका वीडियो अपलोड करें तुरंत जरा। रूस, चीन, अमेरिका में एटमी हलचल तेज हो गई है। 22 जुलाई और 7 जुलाई, यह देखिए जरा। 22 जुलाई और 7 जुलाई की रिपोर्ट जो है, ये देखिए, ये खाली था मैदान और यहां पर तस्वीर बदल चुकी है। ये देखिए, एटमी तैयारी में 3 सुपर पावर। मैं चाहूंगा राहुल इसका वीडियो तैयार करिए। 3 देशों के न्यूक्लियर साइट पर गतिविधियां बढ़ चुकी हैं, ये जानकारी है। नेक्स्ट दिखाइए राहुल जरा। सैटेलाइट इमेज से तीनों देशों की तैयारियों का खुलासा हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए जरा। नई एटमी फैसिलिटी बनाई गई है। एटमी साइट पर क्या क्या है? स्टोरेज सुविधा में बढ़ोतरी की गई है। ये देखिए, किसकी? पहाड़ के अंदर नए टनल बनाए गए हैं। आसपास नई सड़कों का निर्माण हुआ गया है। व्हीकल का आना जाना बंद है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, यह बड़ी खबर है। राहुल, पहली दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इसको कैसे ले रहे हैं? आप वो डिप्लॉय कर रहे हैं जिसका वीडियो भी अब से कुछ ही क्षणों में मैं दिखाने वाला हूं, और अमेरिका ने अपेरेंटली टेस्ट किया है न्यूक्लियर मिसाइल। यह आ चुका है उसका वीडियो सर। न्यूक्लियर टेस्टिंग में मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है मेरे पीएचडी में निशांत जी। ये न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग का तीसरा पड़ाव,
न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग इसलिए करते हैं ताकि लोग कन्वेंशनल वॉर को और ज्यादा वायलेंट ना बनाएं और जल्दी से जल्दी ये युद्ध विराम की तरफ जाएं। इसलिए हम न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग का बड़ी बड़ी देशें करती हैं। जो सबसे पहला पड़ाव है कि हम धमकी देना, वो हो चुका है ऑलरेडी खत्म। धमकियां 50 हमने कवर किया है अपने चैनल में, जो अभी नंबर 1 हो गया, बताइए आपको। और ये सेबर रैटलिंग तीसरा पड़ाव में पहुंच गया है। इसका मतलब अभी एक कोई पड़ाव बचा नहीं है, अभी सिर्फ मेटिंग बचा होगा। जो वॉरहेड के साथ जो प्राइम मूवर है उसके साथ मेटिंग जब हो जाएगी, इसका अगला कदम होगा न्यूक्लियर बटन दबाना। और वो दब गया, हम आप मार्स में घर ढूंढ लें, क्योंकि ये दुनिया तो नहीं बचने वाली है, क्योंकि इस दुनिया को 7 बार खत्म करने की क्षमता रखती है रशिया। और सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा राहुल, ये वाला वीडियो दिखाइए जो रशिया का आईसीबीएम का मूवमेंट हो रहा है। दिखाइए जरा, एक बार दिखाइए जरा आईसीबीएम का जो मूवमेंट हो रहा है, और इसके बगल में ब्रेकिंग भी दिखाइए जरा। ये देखिए रशिया का आईसीबीएम न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ उसका मूवमेंट हो रहा है। ये देखिए जरा आप, और ये चिंताजनक खबर है, यकीन मानिए ये बहुत चिंताजनक खबर है। विनोद सर, आपको रोकने के लिए माफी, लेकिन सीधे आइए वापस। हमास में हड़कंप, ये खबर आपको दिखाना जरूरी था, इसलिए मैं वापस इस पर आया। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ का नॉर्थ गाजा पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताल अल हवा में भीषण बमबारी विद वीडियो। रिहायशी बिल्डिंग पर हमले का आरोप, हमले में कई आम लोगों की मौत, हमास ने कहा है। यह देखिए नॉर्थ गाजा पर हमला, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रिहायशी बिल्डिंग पे हमला हुआ है। एम्बियंस सब करिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। जेरिको में आईडीएफ का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। हमास कैदी माहिर शैलोन के घर को उड़ाया। यह देखिए जरा, हमले में शैलोन का 2 मंजिला घर तबाह, आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। पहला आईडीएफ का नॉर्थ गाजा में हमला, फिर जेरिको में आईडीएफ का बड़ा हमला। जो जानकारी आ रही है वो ये देखिए, कैदी माहिर शालोन के घर को तबाह कर दिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए जरा। गाजा में आईडीएफ के फाइटर विमानों की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा विद द वीडियो। हमास के एंटी टैंक लॉन्च पैड पर बरसाए बम। हमले में ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। यह खबर आ रही है, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, यह चिंताजनक खबर है। लेबनान बॉर्डर पर मिसाइल हमला। ब्रेक करिए। हमले में इजरायली सेना के रिजर्व सैनिक की मौत। ब्रेक करिए विद द वीडियो। एंटी टैंक मिसाइल हमले में मारा गया सैनिक। अब जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगली फ्लोर ब्रेकिंग है। सीधे आइए। हमास में हड़कंप का सबसे बड़ा सबूत, हमास ने 2 और बंधकों को छोड़ा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में हमास के कब्जे से छूटी 2 अमेरिकी महिलाएं। हमास ने मां बेटी को रेड क्रॉस को सौंपा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने दोनों से फोन पर की बात। और भी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हमास। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए 2 बंधकों को छोड़ा गया, रेड क्रॉस को के हवाले किया गया। हमास जो है वो बैकफुट पर है। यह देखिए, अब शायद हमास के कब्जे में 198 बंधक हैं, ऐसी जानकारी है। इसके दोनों वीडियो दिखाइए राहुल जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए किस तरीके से दोनों ने फोन पर बात की बाइडेन से, वो तस्वीर भी है। और इन मां और बेटी को छोड़ दिया गया है। सीधे आइए बिग बॉल पर। हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को छोड़ा, यह जानकारी आ रही है। लेकिन इसके आगे की कहानी और बड़ी है, वो जरा ध्यान से देखिएगा। 59 साल की जूडिथ और 17 साल की नेताली को छोड़ा गया। राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। हमास ने मां बेटी को गाजा में रेड क्रॉस को सौंपा है, यह जानकारी आ रही है। कतर की मध्यस्थता के बाद छूटे अमेरिकी बंधक, यह जानकारी आ रही है। इजिप्ट के रास्ते इजराइल पहुंची मां बेटी, यह जानकारी आ रही है। 7 अक्टूबर से हमास के कब्जे में थी मां बेटी, यह जानकारी आ रही है। लेकिन अगली खबर बहुत बड़ी है। अमेरिका की इजराइल को सख्त हिदायत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल,
अमेरिका की इजराइल को सख्त हिदायत, बंधकों की रिहाई तक ग्राउंड अटैक पर रोक। विद द वीडियो ये देखिए जरा, गाजा में अभी भी 10 के करीब अमेरिकी बंधक। ग्राउंड अटैक के लिए अमेरिकी कमांड का इंतजार। इजरायली रक्षा मंत्री ने आईडीएफ को दी जानकारी। सीधे आइए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, इसका ग्राफिक्स दिखाइए। हम चाहते हैं कि बंधकों की रिहाई हमले तक ना हो, जो बाइडेन ने कहा है। ये देखिए, अब नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा, दिखाइए राहुल, प्ले ऑन करिए इसको। नेक्स्ट जो जानकारी आ रही है, ग्राउंड अटैक अभी ना किए जाएं, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। अमेरिकियों ने हमला नहीं करने पर जोर दिया है, ये उनका कहना है। फिर हम अमेरिका को मना करने की स्थिति में नहीं है, बकायदा इन्होंने ये कह दिया है हम विमानों और सैन्य उपकरणों के लिए यूएस पर निर्भर हैं, ये इन्होंने कह दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आइए राहुल, ये वाली खबर लीजिए। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा दूं उससे पहले, बंदियों की रिहाई पर हमास से बात जारी। ये सुमित की खबर है, ब्रेक करिए। हमास के साथ रूस कर रहा है बात, बल्कि ये मनीष ने भी खबर दी है। दिखाइए दोनों ब्रेक, ये राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 7 रूसी नागरिकों के लापता होने की खबर। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। क्विक रिएक्शन मनीष से। मनीष, हमास बैकफुट पर है, डू यू एग्री और नॉट? बिल्कुल, देखिए हमास तबाह हो रहा है, ये बात तो सच है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं निशांत, यहां से मैं गाजा के इलाकों को अपनी आंखों से देख सकता हूं। आप समझ सकते हैं कि महज 200 मीटर की दूरी पर चारों तरफ के इलाके, चूंकि सोल्जर्स ने मुझे कहा है कि लोकेशन ना दिखाएं, यहाँ पर सोल्जर्स ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। और वो कहते हैं कि हमारा ग्राउंड ऑपरेशन एकदम लीथल होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी अभी दर्शकों को बताया, इन्हें अभी रोक कर रखा गया है, रोक कर रखा गया ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। हमास के नेताओं को ख़त्म किया जा रहा है, पिन पॉइंट करके ऐसी जगहों पर हमले किए जा रहे हैं ताकि हमास के नेताओं को डिस्ट्रॉय किया जाए। हमास तबाह हो चुका है, लेकिन हमास के पास एक ऐसा हथियार है जिसको वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो है करीब 200 के करीब बंधक, और इसी के नाम पर 20 तक अभी राहत सामग्री। लेकिन मनीष, हमारे पास एक और जानकारी आ रही है, आप मेरे साथ बने रहिए। हमास कर रहा है लंबे युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हमास ने अटैकिंग ड्रोन फुटेज जारी किया, ये देखिए जरा, ये देखिए ड्रोन हमले की ट्रेनिंग लेते दिखे हमास लड़ाके। ये देखिए जरा हमास का वीडियो, लोकेशन में लिखिए जरा, ड्रोन हमले। और ये यूक्रेन स्टाइल में अटैक की तैयारी चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास का आईडीएफ के टैंक पर ड्रोन अटैक। ये भी दिखाइए राहुल जरा, हमास के ड्रोन हमले में तबाह मरक्वा टैंक। ये देखिए जरा, रूस यूक्रेन जंग पर की तर्ज पर हमास का हमला। ये देखिए खान यूनिस बॉर्डर के पास ड्रोन से अटैक। राहुल इसके बगल में पहले वाला वीडियो दिखाइए। एक तरफ तैयारी और दूसरी तरफ हमास ने यूक्रेन की तर्ज पे अटैक किया है। ये बड़ी खबर देखिए अब आप जरा, ये देखिए एक तरफ हमास ड्रोन अटैक की तैयारी कर रहा है ऑन द राइट, और लेफ्ट में आप विजुअल देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास के मोर्टार हमले का वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए। जमीन के अंदर से मोर्टार से हमला, ब्रेक करिए वीडियो, ये दिखाइए। रेडार से बचने की हमास की चाल, ये देखिए जरा, हमास ने मोर्टार से जो हमला किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यरूशलेम में शरणार्थी शिविर के पास झड़प, ब्रेक करिए। शुआफात शरणार्थी शिविर के पास झड़प, विद वीडियो दिखाइए जरा। यरूशलेम के बाहरी इलाके में है कैंप, फिलिस्तीनी आईडीएफ के बीच में भिड़ंत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। वेस्ट बैंक के रमल्ला में हिंसक झड़प, दिखाइए राहुल जरा। आईडीएफ और फिलिस्तीन समर्थकों में झड़प, ये देखिए जरा। आईडीएफ वाहनों पर किए गए पथराव। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। वेस्ट बैंक और यरूशलेम, रमल्ला और यरूशलेम में कहूंगा, वहां पर झड़प। ये देखिए तस्वीरें जरा, किस तरीके से झड़प की तस्वीरें आ रही है। ये रमल्ला की तस्वीर है एक तरफ, और दूसरी तरफ यरूशलेम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूरोप में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी, ब्रेक करिए जरा। बर्लिन में पुलिस से भिड़े फिलिस्तीनी, दिखाइए जरा वीडियो, ये देखिए। एम्बियंस अब करिएगा, प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से खदेड़ा गया।
इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, तेल अवीव पर दागे गए कई रॉकेट। ब्रेक करिए राहुल विद द वीडियो। इजरायली एयर डिफेंस ने हमले को नाकाम किया। आयरन डोम ने 3 रॉकेट नष्ट किए। यह बड़ी खबर आ रही है।